Hello everyone, welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So आज हम करने वाले हैं एक very important topic of module A, that is economic planning, और ये आपके chapter number 3 का introductory session रहेगा. तो economic planning basically एक ऐसी सेटअप है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके तहत इंडिया में जो भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स है, उसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो पहले ही प्लान करती है और उसे उस प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करती है. पहले क्या सिस्टम था, उसको किस चीज़ ने रिप्लेस किया, आज की डेट में क्या सिस्टम है, ये इस पूरे चैप्टर का थीम है. और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके. बिफोर वी गो अहेड विद द चैप्टर, लेट मी टेल यू कि आप अगर जैब जो अपकमिंग अटेम्प्ट है नवंबर 2025 उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार गो थ्रू करें, बिकॉज वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बार बार उठ के आए हैं. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें. तो आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डेफिनेटली एक बार चेकआउट करिए, आपको प्रेपरेशन में बहुत मदद मिलेगी इससे, राइट. तो चलिए फटाफट से समझते हैं अब कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है. तो इंडिया की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो प्लानिंग इज अ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो लोग 10 मिनट सीरीज को मेरी फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने इससे पहले बी मॉड्यूल पूरा कवर किया है 10 मिनट्स में. एंड उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं. उसमें से कंज्यूमर्स एक फैक्टर है, प्रोड्यूसर्स एक फैक्टर है, कंज्यूमर्स ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स भी इन्वेस्ट करते हैं. तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का एक सेगमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, एंड देन देर इज ट्रेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक मिसलीनियस फैक्टर्स हो गए. इन सभी फैक्टर्स में एक इकोनॉमी की तालमेल बिठाकर चलना, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन इनके बीच में रखना. और कौन रखेगा ये एक्सपर्ट्स रखेंगे. एक्सपर्ट्स को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मेक श्योर करना कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो रिप्रेजेंट हों इकोनॉमिक प्लानिंग में, और इन सभी फैक्टर्स के बीच में एक बढ़िया तालमेल रहे, सबकी इक्वल ग्रोथ का हमारे पास एक स्कोप रहे, राइट. सो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग इज. ये है एज पर नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 इंडिया ने ये डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक प्लानिंग की. नाउ दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमी. इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ही नहीं बल्कि कल्चर, वैल्यूज, ह्यूमन लाइफ क्वालिटी, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए भी जो पाथ्स हैं वो बताए गए, राइट. तो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है जिसमें ये सारी चीज़ें ऑल इंक्लूसिव एक ग्रोथ की तरफ जाती हैं, ठीक है जी. सो इट इज़ द स्किल ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटीरियल हो, रिसोर्सेज है ना, नेचुरल हो, मैन मेड हो, वट एवर, एंड ह्यूमन रिसोर्स एज वेल. इंसान भी तो रिसोर्स ही है ना. अगर वो खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे ही. तो हर रिसोर्स का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना स्मार्टली टू अचीव नेशनल गोल्स लाइक ग्रोथ, फेयरनेस. उसमें फेयरनेस रहे, ये ना हो कि एक सेगमेंट की भलाई के लिए दूसरी सेगमेंट जो है वो उसके साथ नुकसान हो रहा है, राइट. सो इट शुड बी फेयर, इक्वल, एंड इट शुड प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन. तो ये होती है बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग. दो हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रीजनल प्लानिंग एंड द अदर वन इज नेशनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग जो है ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया यूएसए में इन द ईयर 1916, जहां पर एक स्पेसिफिक रीजन को हम लेकर फोकस कर कर प्लानिंग अपनी कर रहे थे. वो रीजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल है या अर्बन है, रूरल एंड अर्बन दोनों को मिला के हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करूँ तो नॉर्दर्न रीजन पूरा है ना, अर्बन भी आ जाएंगी उसमें जगहें, एंड रूरल एरियाज आपके विलेजेस वगैरह भी आ जाएंगे. गोल क्या है कि लैंड एंड उसके रिसोर्सेज, जो एक तरह की पर्टिकुलर तरह की लैंड है ना. अब आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ की लैंड क्वालिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस वो सब अलग हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया जहाँ पर प्लेन्स ज़्यादा है. वही आप साउथ में चले जाओगे तो वेदर जो है इट इज़ हॉट एंड इट्स काइंड ऑफ ट्रॉपिकल, है ना.
तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा है। तो कहने की बात ये है कि एक लैंड एंड उसके अवेलेबल रिसोर्सेज के बलबूते पर आप जब एक रीजन डिफाइन कर देते हो, वहाँ पे उस रीजन की पर्टिकुलर ग्रोथ के बारे में सोचते हो, उस प्लानिंग उस रीजन से रिलेटेड करते हो, दैट इज कॉल्ड रीजनल प्लानिंग। तो एक पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, बैलेंस्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ पर, ये इंश्योर करना। तो ये बेसिकली ज्योग्राफिकली लार्ज एरियाज जो हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, तो इसको बोलते हैं हम रीजनल प्लानिंग। यही नेशनल प्लानिंग क्या होता है, जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं। ठीक है जी, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म रूल्स या पॉलिसीज जो हैं वो लागू होंगी। ये स्टार्ट हुआ था सोवियत यूनियन में इन द ईयर 1928 एंड 1933 तक, एंड दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपको पता ही होगा कि इंडिया में हमने बहुत सारे साल फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनका इस्तेमाल किया है अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इस चैप्टर में वो सारे के सारे प्लान्स की बात करी भी गई है जो हम आगे वन बाय वन करेंगे। बट सोवियत यूनियन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट द 5 ईयर प्लान। इंडिया ने इस चीज़ को अडाप्ट किया नेशनल प्लानिंग के लिए टू फाइट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। हमारा देश आज़ाद हुआ था नया नया, एंड वी वांटेड अ फुल प्रूफ सोल्यूशन जो कि पूरे देश को पॉवर्टी से निकाल सके, गरीबी से निकाल सके, और इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, ये जो हो रही है इसको रिमूव कर सके। राइट। सो जो नेशनल प्लानिंग होती है ये फोकस करती है कंट्री वाइड स्ट्रैटेजीज पर, पूरी कंट्री पे ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजीज लगेंगी, कैसे रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम एक फेयर एंड बैलेंस डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा ना हो कि विमेन जो है उनको केटर ही नहीं किया जा रहा, या ऐसा ना हो कि कोई एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना, या कोई कास्ट के बेसिस पर वो सेगमेंट बिल्कुल ही अनअटेंडेड रह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर एंड बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है। तो ये सारा का सारा आ गया आपकी रीजनल एंड नेशनल लेवल प्लानिंग में। इसके अलावा देर आर अ फ्यू मिसलेनियस टाइप्स जो कि मेंशन्ड है आपकी सिलेबस में, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। गोल के बेसिस पर, कभी कभी प्लानिंग गोल के बेसिस पर भी होती है कि हमने एग्रीकल्चर को जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया। अगेन ऐसे टेरिटरी ओरिएंटेड हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी को लेकर पॉलिटिकली सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट है ना, तो पॉलिटिकल उसके हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से या सेटअप के हिसाब से। टाइम शॉर्ट टर्म बनाने हैं या लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। लेवल, सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में देनी है या डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं वो सब में डिवाइड करनी है, डिसेंट्रलाइज करना है। फोकस एरिया क्या है, सेक्टरल प्लानिंग, किसी एक सेक्टर को अगेन है ना, तो ये इट्स सिमिलर टू गोल ओरिएंटेड है ना। सेक्टर में एक पर्टिकुलर सेक्टर पे हमने ध्यान दे लिया कि अगर एग्रीकल्चर है तो उस पर टेक्निकल एडवांसमेंट भी करनी है, उसको मार्केटिंग भी उसकी अच्छी करनी है, कमर्शलाइजेशन भी करनी है, उसको एक्सपोर्ट में भी लेके जाना है, तो एक सेक्टर की बात हो गई। गोल में किसी एक सेक्टर को लेकर एक पर्टिकुलर गोल की बात हो गई। एंड देयर इज स्पैशियल एंड जोग्राफिकल प्लानिंग। इसमें क्या हो गया, इसमें जोग्राफिकल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दिस इज मोर लाइक रीजनल प्लानिंग के लोकेशन के बेस पर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग अपनी कर ली। तो ये आ गए जी आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये बहुत ही, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का समझ में आया तो ये आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करी है। क्यों करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, आप खुद से सोचो, वेरी इजी। क्यों करेगा कोई इकोनॉमिक प्लानिंग, कोई देश? वो इसलिए करेगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पावर्टी खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, सोशल इनजस्टिस बिल्कुल ना हो, सोशली जस्टिस हो हर एक इंसान के साथ, हर एक सिटीजन के साथ, सेल्फ रिलायंस हो। ऐसा ना हो कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए, लोकली हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। एंड देन मॉडर्नाइजेशन, अप टू डेट होकर चलना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे रेलेवेंट, राइट। सो चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, इनोवेशंस की बात हो, प्रोग्रेसिव सोशल वैल्यूज़ की बात हो, हर चीज़ में यू हैव टू बी, आपको मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना है पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है जी, तो यू हैव टू बी अप टू डेट। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, और ये एक तरह से हमें वो कहते हैं ना मार्गदर्शन करती है कि हमने प्लान कर लिया है कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो पता चलता रहता है। आप अपनी परफॉर्मेंस को एज अ कंट्री इवैल्यूएट कर सकते हो कि नहीं यार, हमने सोचा था ए टू बी हम इतने टाइम में पहुँच जाएंगे, अभी तक हम नहीं पहुँचे, मतलब हम डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से, तो वापस अपने आप को पाथ पे ले आओ। तो इस तरह से ये हमें डेवलप होने में मदद करती है। नाउ दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ कोर्सेज हम आपके लिए लेकर आए हैं।
बट उससे भी ज़्यादा जो एक बढ़िया बात है वो ये है कि इन कोर्सेज़ पर, जो कि पहले मैं आपको एक्चुअली कोर्सेज़ ही दिखा देती हूँ। या सो यू हैव टू गो टू edutap.in और आप वेरियस कोर्सेज जो है यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स जो है हमारा वो देखने को मिलेगा। दिस इज़ द मास्टर कोर्स। यहाँ पर आप सिंगल्स में जाओगे तो यू विल गेट टू सी द लाइव क्रैश कोर्स। तो बहुत कम टाइम में, अगर आपको टाइम का क्रंच है तो कम टाइम में बढ़िया प्रिपरेशन आपकी जैप की जो है वो हम इसमें करवा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है सॉल्व वो आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है जी, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ। आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो आप पीडीएफ जो ब्रोशर है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी अगर आपको कवर करना है वो कोर्सेज भी हैं। एंड अगर आपको ओवरऑल टाइम लगाकर तसल्ली से बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है देन वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू एज वेल। अब जो यहाँ पर बात है वो ये है ध्यान रखने की कि यहाँ पर जो कोड है, व्हेन यू विल क्लिक द बाय नाउ बटन, आपको जो कोर्स को एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसमें ये कोड आप अभी ना लगाकर अगले 3 दिन के लिए जो कूपन कोड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो आपको अगस्त 80 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, अगस्त 80, एंड यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 80% ऑन दैट, राइट। तो ये सिर्फ टाइम बाउंड है, 29 अगस्त से 31 अगस्त तक 3 ही दिन के लिए ये वैलिड है। तो चूज वाइसली एंड चूज मतलब चूज अ राइट थिंग फॉर यू। ठीक है, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, जो आपको लगे बढ़िया आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगी, उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। And that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.